प्रेज द लॉर्ड सबों को। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर छोटे से एक परिवार के रूप में हम लोग बैठ सकते हैं, उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर प्रकार की शैतान की देखी अंधी की ताकत, दुख तकलीफों से, बीमारी आरी से, सबसे बचा के रखा। और हमेशा की तरह एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, स्तुति कर सकें, उसके गीत गा सकें, सुंदर वचन को सुन सकें, उस पर चल सकें। और इतना अच्छा खुशनुमा मौका दिया है कि जहाँ पे सब लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं शाम को और इस मोमेंट का इंतजार करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा का कि उसने हमें मौका दिया, ऐसी जिंदगी दी कि और एक ऐसी सिचुएशन दी। कोविड सिचुएशन हो सकता है लोगों के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव लगती है क्योंकि हम लोग खुदा की महिमा स्तुति और जय जयकार हर दिन कर पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए इस इबादत को आगे बढ़ाते हैं और मैं इवलिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को होस्ट करने में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें दिया और हम सब इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। मैं बाइबल के वचन के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मिसेस सुनीला लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में आए और हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू मिसेस सुनीला। सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का, आपने सुबह से लेके शाम तक हमको संभाला। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आपने होने दिया खुदा बाप क्या कि पाक हजूरी में आने वाले हो सके हम एक बार फिर से खुदा बाप, इसके हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने हम योगा फैमिली के लिए पूरी खुदा आपको होने देते हैं। 8 बजते ही हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं खुदा बाप और आपके नाम को लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। हम इसके आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आप रोज रोज हमारे साथ होते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप योगा फैमिली के हर एक जन के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हर एक फैमिली के लिए खुदा बाप कि आपने सबको संभाल के रखा है खुदा बाप आज तक, उसके हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। जो कोई भी पिछले दिनों में बीते दिनों में खुदा बाप कोई तकलीफ में था या कोई बीमारी में था, लेकिन आपने उन सबको संभाला है खुदा बाप। हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आपने हर रोज खुदा बाप चंगाई दी है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, कभी खाली नहीं जाने देते हैं खुदा बाप। हम उसके दुआ मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका बहुत बहुत खुदा बाप कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं खुदा बाप। दुआ मांगते हैं इस टाइम खुदा बाप जब हम आपकी हजूरी में बैठे हैं सब जने एक मन होके खुदा बाप। आपने कहा है मेरे नाम से जहाँ एक या दो इकट्ठे होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ खुदा बाप। हम बड़ी बहुत ही नम्रता और दीनता के संग आपके हजूरी में आए हैं खुदा बाप। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप, इस मीटिंग में आप अपना आशीष भरा हाथ हमारी मीटिंग पे रखिए खुदा बाप। होने दीजिए आपकी पाक हर एक के जीवन में उतरने वाली हो सके खुदा बाप। होने दीजिए खुदा आप यहाँ पर गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो खुदा बाप। दुआ मांगते हैं खुदा बाप आज की शाम के लिए खुदा बाप। अगर जी कोई किसी तकलीफ में है खुदा बाप, हम दुआ में उसको लेकर आते हैं, खास हम डिंकी को लेकर आते हैं जिन्हें खुदा बाप डिंकी की दुआ मांगते हैं। जब उसको फीवर है खुदा बाप, अभी उन्हें डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसका इनको टेस्ट होने को दिया है खुदा बाप। होने दीजिए खुदा बाप आपका चंगाई वाला हाथ रहे। और हम दुआ मांगते हैं खुदा बाप उसकी वो रिपोर्ट नेगेटिव होंगी खुदा, हमने पहले से निराश कर दिया और आप होंगे खुदा बाप, इसको सुनेंगे हमारी दुआ को, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होंगी खुदा। उसके बच्चे के साथ होना, उसके बुखार को जल्द से जल्द उतारना खुदा, उसका बैक पेन, उसके सिर दर्द सब आप हजूरी में लेकर आते हैं। आप उसको चंगाई पर हाथ रखना और उन्हें जी खुदा जो रात को सोए तो आपका शिफा पर हाथ रहेगा और जब सुबह उठेगी तरोताजा हो और आपका धन्यवाद करने वाली हो सके और वो बिल्कुल तंदुरुस्त होगी खुदा बाप। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं खुदा बाप। आप इस मीटिंग में हमारे साथ होना खुदा आप। होने दीजिए खुदा आपकी इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम
लाइट की सारी प्रॉब्लम्स को खुदा आप दूर रखिए, ताकि मीटिंग एक स्मूथली चलने वाली हो सके खुदा आप, रोज चलती है खुदा आप। इसका हम धन्यवाद करते हैं आपका। जो होस्ट कर रहे हैं खुदा आप उनके भी साथ होइए खुदा आप अपनी शिफा पर हाथ रखिए खुदा, और खुदा अपने बरकत से मांगा करिए खुदा। सारी बातों में खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। इस दुआ को सुनना कबूल करना आपके नामों के मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वॉयला मामी एंड फैमिली से कि वो आए और आकर के प्रभु के आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही माँ? आ रही है। आ रही है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब एक जगह इकट्ठे होकर, हम पूरा ज़ूम परिवार का आधा परिवार हमारे घर पे इकट्ठा है। मैं सोचती हूँ बहुत सारे हम एक जगह इकट्ठे होकर पूरे आज खुदावंत की शिताइश करेंगे, और हम तो शिताइश करेंगे पूरी, और हमारे खुदावंत की सना में हम गीत गाएंगे। सबको आता है गीत, जो CNI की गीत की किताब है उसमें नंबर है 139, रब की होवे सना हमेशा। क्योंकि हम अपने खुदावंत की जितनी सना करें, जितनी मदरसराई करें वो कम है। वो सिवाय स्तुति के हमसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है हम उसकी स्तुति आराधना करें। तो हम गाएंगे और हम सब अपने अपने स्थानों पर ताली बजाएंगे, और इस गाने को आप सब भी हमारे साथ गाइए परमेश्वर की स्तुति के लिए। चाचा अपन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। रब की
खुदावन की हमने एक गीत और हम गाएंगे, और हमारे सीएनआई की गीत की किताब में उसका नंबर है 352। नारे लगा और गाओ। जितने नारे हम लगा सकते हैं खुदावन के नाम के हम लगाएंगे और गाएंगे बड़े जोश के साथ। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रो, क्योंकि वो ही एक है जिसका झंडा हमेशा ऊंचा रहता है, ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा हमेशा रहेगा। आमीन। हम गाएंगे। चाचा जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आखिर उम्र को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आखिर उम्र को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु की मृत्यु हुई है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 बोलो यीशु मसीह की जय। वो जलने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह। वो कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद हो वॉयला मामी एंड फैमिली का इतनी सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। सही में बहुत मजा आ गया। वहां पे तो और भी मजा आ रहा होगा सबको एक साथ। अब मैं पास्टर, हमारे प्यारे पास्टर मनोज मैसी से रिक्वेस्ट करूंगी वर्ड ऑफ गॉड के लिए कि वो हमारे बीच में आए
और जो भी आज प्रभु ने उनके सामने हमारे लिए रखा है वचन, वो शेयर करें। पास्टर जी, ओवर टू यू। क्या मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो कि उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी संगति में आ सके। और एक बार फिर से मुझे और आपको मौका मिला है कि उसके चरणों में आकर के उसके वचन के विषय में सीख सके और उससे बातें कर सके। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज आत्मा ने मुझे सिखाया कि हम जो है आज का वचन जो है वो एक परिवार के ऊपर ले। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पूरे परिवार को साथ में देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दिस वाज द साइन, स्पिरिचुअल साइन फ्रॉम द गॉड दैट जो परमेश्वर का वचन आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि एक परिवार को, सब लोगों को एक साथ देख करके जो दिल में खुशी हुई वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और एक बीच में जलन भी हो रही थी कि हम क्यों नहीं है वहां पर, तो इसलिए थोड़ा सा वो जलन भी फील कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस समय के लिए इस्तेमाल किया है। दोस्तों अजीजों, आज हम बात करेंगे परिवार के विषय में, मसीह परिवार के विषय में, है ना। क्योंकि देखिए परिवार तो बहुत लोगों के हैं, बहुत जातियों के हैं, बहुत कुलों के हैं, लेकिन एक मसीह परिवार के विषय में जब हम बात करते हैं तो उस मसीह परिवार की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। बहुत सी फैमिलीज हैं, बहुत से परिवार हैं इस पृथ्वी के ऊपर। जब अगर हम बाइबल को शुरू से देखते हैं तो हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक बाइबल के अंदर बहुत सारे परिवार पाए गए हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन परिवारों की बात करें तो उत्पत्ति से लेकर के मलाकी की किताब तक इतने परिवार हैं जिनके बीच में जिनको जब हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सी चीजें हम मुझे और आपको जो है मालूम होती है। तो आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर के उसकी 20 आयत तक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14 से 20, अगर किसी को मिलता है तो पढ़ दे प्लीज मेरे लिए। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग। इफिसियों 3 अध्याय 14 आयत से लेकर के 20 आयत तक। जी पास, सॉरी। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व से सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको तो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य अर्थात उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए यहाँ पर एक चीज बताता है कि मैं इसी कारण से उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। किस पिता के सामने? जो स्वर्ग में है और स्वर्ग का अधिकारी है, और स्वर्ग और पृथ्वी उसके सिंहासन, पृथ्वी जिसकी सिंहासन और स्वर्ग जिसका क्या है, पैरों की चौकी क्या है, पृथ्वी है, और सिंहासन क्या है, उसका स्वर्ग है। और पौलुस कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। आज हम बात करेंगे घराने के लिए। आइए उससे पहले हम लोग एक छोटी सी दुआ में अपने सर को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो तू ने हमें दिया है ताकि हम इसको
पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें और इसके ऊपर चल सकें, ताकि खुदावन जिस घराने का नाम तूने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है वो घराना तेरी ओर से आशीष प्राप्त करने वाला बन सके। हमारे को ऐसा हृदय दे प्रभु कि हम आज के वचन को सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें और उसके ऊपर चलने वाले। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस वचन के लिए, क्योंकि उसने मेरे और आपके जीवन में ये वचन दिया है ताकि मैं और आप इस वचन के मुताबिक जो है अपने जीवन में, अपने विश्वास में आगे बढ़ सकें। और खुदा का कलाम जिस प्रकार से 15वीं आयत में कहता है कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, यानी कि परमेश्वर के राज्य में हर एक घराने का नाम है। अगर मैं मनोज मसीह मेरा नाम है तो मेरी फैमिली का नाम परमेश्वर के राज्य में स्थापित है। अगर स्टीफन फैमिली है तो उसका नाम जो है परमेश्वर के राज्य में लिखा हुआ है ना। तो ये जो घरानों के जो नाम है ये परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। सरनेम जो है वो परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, अगर हम चलें उत्पत्ति की किताब में, तो उत्पत्ति की किताब के अंदर हम देखते हैं वहां पर अब्राहम के विषय में और उसके आदम और हव्वा के विषय में कि उसने परमेश्वर ने आदम और हव्वा से जो क्या किया, घराने का नाम रखा है ना। आदम और हव्वा जो है परमेश्वर के रखे हुए नाम थे। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं, अगर हम 8वें अध्याय में उत्पत्ति से अगर हम आगे आते हैं तो वहां पर मैं और आप देखते हैं नूह के बारे में, है ना। नूह का वर्णन वहां मिलता है और वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है इस प्रकार से कि परमेश्वर जो है वो क्या करने वाला था, इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय करने वाला था। और जब जल प्रलय करने वाला था 5वें और 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य की जो दुष्टता थी वो परमेश्वर की निगाहों में बढ़ गई। और क्या हुआ कि वहां पर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी को क्या करूंगा, नाश करूंगा। और उसने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नामक 3 पुरुष उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। ये खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है कि उस समय नूह के टाइम पर जो था ये एक ऐसा घराना था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पृथ्वी के ऊपर क्या था कि पृथ्वी के ऊपर बुराई बढ़ गई थी, पृथ्वी बिगड़ गई थी परमेश्वर की दृष्टि में। लोग जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। लेकिन उस समय में परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था नूह, और उसका परिवार जो है उसने बढ़ाया और उसके 3 पुत्र हुए, है ना। और उसने जो है क्या किया, उसके 3 पुत्र हुए और एक का नाम शेम था और हाम था और येपेत था। ये तीनों बेटे जो है वो नूह के थे, है ना। नूह से ये वंशावली निकली। और फिर हम आगे देखते हैं अजीजों, आगे जब देखते हैं नूह के बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो उसके बाद में वर्णन आता है अब्राहम का। अब्राहम जो परमेश्वर के नजदीकी में रहा, अब्राहम जो नूह की वंशावली से निकल के आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप आगे पढ़ोगे 9, 10, 11 तो वहां पर आपको पुराने नियम में वंशावली मिलेंगी, है ना। फैमिलीज की वंशावली मिलेगी। एक वंशावली होती है ना, वो वंशावली मिलेगी हमें। और उस वंशावली में हम देखते हैं 11वें अध्याय की 27वें आयत में लिखा हुआ है कि तेहरे की वंशावली यह है कि तेहरे से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। यानी आप देखेंगे पहले भी परमेश्वर जो बच्चों को देता था, पहले उसमें अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि तेहरे की वंशावली यह है कि तेहरे से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसीदियों के उर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। अब्राहम नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे था, है ना, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था।
और ये लोग क्या हुए कि ये लोग जो है यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यशका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारे और उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसीदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वह वही रहने लगा। ये उस जमाने की वंशावली थी जब परमेश्वर ने खानदानों को चुना, नूह को चुना, अब्राहम को चुना। फिर अगर हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मूसा के विषय में हम पढ़ेंगे। मूसा को उसने चुना, मूसा के परिवार को चुना। फिर एक परिवार मिलता है रूत की किताब में, जिसके अंदर नोमी का वर्णन है, जिसके अंदर उनकी बहू रूत का वर्णन है, जिसने इस्राएलियों को बंधन से छुड़ाया। और आज जो है रूत जो है दाऊद के वंशावली से होते हुए यीशु मसीह कहां से निकला? उस रूत के वंशावली में से होकर के दाऊद जो है, दाऊद के वंशावली में से होते हुए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में पैदा हुआ। अगर हम वंशावली को, अगर जनरेटरीज को हम पढ़ेंगे तो वहां से मुझे और आपको पता चलेगा कि खानदान कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खानदान कितने कीमती होते हैं, खानदान कितनी कीमत रखते हैं, परिवार, मसीह परिवार कितनी वैल्यू रखते हैं। और जब हम इस बाइबल को जब पढ़ते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, तब जाकर के हमें और आपको मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर वंशावली मिलती है। और उस वंशावली के अंदर जो है रूत के खानदान से जो है वो परमेश्वर का बेटा जो है यीशु मसीह वहां से निकलता आता है उस वंशावली से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चुना, वहां से उसने नूह को चुना, नूह से उसने अब्राहम को चुना। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर की योजना जो है मसीह खानदान के साथ में चलती आई, मसीह परिवारों के साथ चलती आई। और इसलिए यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि मैं उस पिता के सामने घुटने टेकूंगा। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर खानदानों का क्या किया जाता है? नाम रखा जाता है। अगर मेरे आपके परिवार का नाम है तो इसके अंदर आश्चर्य की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अजीजों, अगर हम देखते हैं जो ये जनगणना हम लोग बोलते हैं ना, जनगणना एनसीआरसी जिसे हम लोग बोलते हैं, नेशनल काउंटिंग सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जनगणना जो है कहीं इधर उधर से नहीं आई, ये भी बाइबल से ही निकल करके आई है, पुराने नियम से होती हुई नए नियम में आई है। और जब हम देखते हैं, और उर्दू भाषा में इसको कहते हैं मर्दमशुमारी बोलते हैं ना, मर्दमशुमारी, जो उर्दू भाषा जानते हैं उनको ये ज्ञान है। मर्दमशुमारी किसको कहते हैं? कि जो जनगणना करते हैं, जो जनगणना होती है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म भी कैसे हुआ कि उस समय राजा की ओर से आज्ञा निकली कि प्रत्येक परिवार जो है अपने अपने परिवार का नाम लिखाने उस शहर में जाएगा। और अजीजों, ये बाइबल का परमेश्वर की योजना थी कि प्रत्येक परिवार का नाम जो है परमेश्वर के कलाम में लिखा जाए, परमेश्वर के राज्य में लिखा जाए, परमेश्वर की हजूरी में लिखा जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा जाए। क्यों? क्योंकि परिवार ऐसे नहीं बनते हैं, शादी ब्याह ऐसे नहीं हो जाते हैं। दिस ऑल आर द प्लानिंग ऑफ द गॉड ओनली। ये सारी प्लानिंग है परमेश्वर की, योजना है परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको, मेरे और आपके परिवार को, मेरे और आपके रचने से पहले बना चुका है। और इसीलिए वो कहता है अजीजों कि एक आदर्श मसीही परिवार कैसा होना चाहिए, है ना? एक आदर्श मसीही परिवार कैसा होना चाहिए। अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसकी 38 से 42 आयत में एक दृष्टांत है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 38 से 42, अगर किसी को मिलता है तो पढ़े प्लीज। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया।
और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे यह कह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर आगे। दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो उससे छीना जाएगा। तो उससे कभी छीना नहीं ना जाए, जाएगा, ना है ना। जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर खुदा के कलाम को कि ऐसे भी परिवार होते हैं, मरियम, मार्था और लाजर, के वो ही तीनों बहन भाई हैं कि जब लाजर मर गया था तो मार्था, मरियम उसके पास में थी, लाजर की लोथ के पास में थी, और मार्था जो है प्रभु के पास गई और उसने कहा कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मार्था जो है प्रभु की घर के काम की सेवा कर रही है, और मरियम कहाँ बैठी है? प्रभु के चरणों के पास में बैठी है। और हम देखते हैं वहां पर कि जब लाजर मरता है तो मरियम जो है लाश के पास होती है, मुर्दे के पास में होती है, और मार्था प्रभु के पास होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक मसीह परिवार जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है, वहां पर किस प्रकार से प्रभु का स्वागत करते हैं, प्रभु का अपने घर में बुलाते हैं। और क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ थे तो मार्था क्या कर रही थी? सारा काम कर रही थी, घर का सारा काम कर रही थी। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? प्यार से प्रभु के चरणों में बैठ करके उसके वचनों को सुन रही थी। तभी मार्था के मन में विचार आया, मैं तो काम कर रही हूँ, मरियम बैठी हुई है ना। बहन भाइयों में होता है ना, कह रहे मैं नहीं करूंगी, तू कर ले, तू नहीं मैं कर ले, है ना। ये होता है जहाँ 3-4 भाई बहन होते हैं उनके बीच में ऐसा होता है। लेकिन हम देखते हैं इनके प्यार के लिए कि कितने बड़े प्यार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो है स्वीकार किया। और ये बाइबल का वो परिवार है जिसने यीशु मसीह का स्वागत अपने घर में किया, अपने घर में बुलाया। और जहां पर हम देखते हैं कि और कहा क्या कहा कि जहां प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया है? मुख्य स्थान दिया गया है, मुख्य स्थान दिया गया है परिवार के अंदर। एक परिवार वो भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह काना नगर की शादी में आया और वहां पर क्या हुआ? एक दाखरस घट गया, है ना। जब दाखरस घट गया तो लोग परेशान होने लगे, जब बराती को क्या देंगे क्या नहीं देंगे। यीशु मसीह की माँ जो वहां थी उसने कहा कि देखो, जो कुछ भी वो कहे तुम वो पूरा करना। और उसने क्या कहा कि मटकों को वहां पानी से भर दो। जो मसीही परिवार जब खुदा की सुनते हैं, जब खुदा की आज्ञा का पालन करते हैं, जब खुदा के राहों पर चलते हैं, तो क्या होता है? वहां पर खाली घड़े भी बरकतों से क्या हुआ? वहां पर हम देखते हैं कि वो सादा पानी, सिर्फ सादा पानी था, और इतना टेस्टी उसमें दाखरस बन गया, उसमें दाखरस बन गया कि लोग कहने लगे कि इतना अच्छा कहाँ छिपा करके रखा हुआ था जो अब निकाला है। क्या करते हैं? का कलाम क्या कहता है कि पुरानी छालों में कभी भी नई चीज नहीं बनी जाती है। का कलाम मेरे आपके लिए यही कहता है कि जहाँ खालीपन होता है, जिस परिवार में खालीपन होता है, वहां पर खुदा की उपस्थिति होती है। और उस परिवार ने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, और जो यीशु ने कहा उन्होंने किया, और लोगों ने तारीफ करी कि ऐसा दाखरस हमें कभी पीने को नहीं मिला। फिर दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने क्या किया था? मुख्य स्थान दिया था। तीसरी बात देखते हैं कि जहां परमेश्वर के वचन की उपासना होती है, ऐसा भी परिवार होता है जब शाम को मिलकर के परिवार के साथ बैठ करके, परिवार के साथ मिल करके आराधना होती है, संगति होती है, और क्या होती है? प्रार्थना होती है। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं हूंगा। इस बात को 2 तरीके से देखते हैं। 2 या 3 एक कलीसिया के रूप में भी देखते हैं, 2 या 3 एक परिवार के रूप में भी होते हैं। क्योंकि आज सरकार का नारा है ना, हम 2 हमारे 2, है ना। हम 2 हमारे 2 मतलब 2 या 3 जहां मिलकर के
परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। क्यों? वहां परमेश्वर की प्रेजेंस पहुंच जाती है। और इसीलिए उसने कहा है कि जहां भी मेरे नाम से 2 या 3, अगर मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मिलकर के हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं तो वहां पर क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां पर हम पढ़े 18 अध्याय की 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहां पर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ हाँ। यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये कि खुदा का कलाम जो है यहाँ पर मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ साफ कह देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे, है ना, क्या करेगा, आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जब अब्राहम इस दुनिया में नहीं होगा तो उसके जो वंश के जो लोग होंगे वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और आगे हम देखते हैं यहोशू की किताब, अगर हम यहोशू की किताब उसके 24 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है। यहोशू उसका 24 अध्याय उसकी 15वीं आयत, क्या लिखा हुआ है वहां पर। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो हाँ। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये यहोशू का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद में न्यायियों की किताब स्टार्ट हो जाती है, जहां पर इजराइलियों के न्यायी लोग बैठे थे, इजरायली कौम के न्यायी लोग बैठे थे। और ये अंतिम संदेश है यहोशू का, है ना। जब हम कहते हैं ना कि जब हमारे बुजुर्ग दादा परदादा जब अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं तो वो अपने पलंग के चारों ओर अपने बेटों को, उनके बेटों को, उनके पोते परपोतों को सबको बुला लेते हैं, है ना, कि अब उनका अंतिम क्षण है। और वो किसी किसी को कुछ कुछ बोलते हैं, चाहे आवाज ना निकले, इशारों से बोले, कुछ भी करें। और जब वो अपना प्राण छोड़ देते तो फिर परिवार के लोग कहते हैं अरे जब वो मरने पर थे तो उन्होंने सबको बुलाया था लेकिन उनकी आवाज नहीं आती, लेकिन वो इशारों से बात कर रहे थे, कुछ कहना मांग रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं अजीजों, यहोशू का अंतिम संदेश है कि आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। आनंद के पार जो तुम्हारे पुरखे उन देवी देवताओं को सेवा करते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा। दिस इज द फैमिली। ये परिवार का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे पुरखों ने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की सेवा अपने घराने समेत करूंगा। आज से कुछ साल पहले आपको याद होगा अब्राहम एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को उड़ीसा के क्षेत्र में जला करके मारा गया था, है ना। दोनों बच्चे उनके साथ में थे, है ना, और उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, लेकिन वो जो प्रचारक थे, जो मेडिकल ऑफिसर थे, वो अपने दोनों बच्चों के साथ में इंडिया के गांव में जाकर के सेवा दे रहे थे। यहाँ पर क्या किया, उनको सोते हुए गाड़ी के अंदर ही उनको जला करके उनको मार दिया गया। लेकिन वो अपने परिवार के साथ में किसकी सेवा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आकर के इंडिया में उस परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, ताकि हमारे भारत के वो लोग जो उस पिछड़े क्षेत्र में रहते थे उनको मेडिकली सेवा मिल सके। क्या मेरा और आपका ऐसा दर्शन है कि मैं अपने परिवार के साथ उस क्षेत्र में जाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उठ अपने पिता के घराने को छोड़ और उस देश में चला जा जिस देश में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। क्या वो अपनी पत्नी को छोड़ करके गया? नहीं गया। क्या उसने अपने बच्चों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो अपने
अपने घराने समेत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस देश को चलाएगा जिस देश की शपथ परमेश्वर ने उसको दी थी कि इस देश में पूजा करके बसेगा। हम क्या करते हैं कि हमारी जरा सी भी जॉब के कहीं कुछ भी होता है, हम क्या करते हैं अपने बीवी बच्चों को उस जगह छोड़ते हैं और हम लोग चले जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसा होता है, बहुत से लोग बाहर की जॉब उनको मिलती है, वो अपने परिवार को छोड़ करके बाहर विदेश में चले जाते हैं। लेकिन अजीजों, जब परमेश्वर ने परिवार को जोड़ा है, वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू बी स्पेंड टाइम इन प्रेयर विद टुगेदर। हमें है ना परिवार के साथ में समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत क्या करूंगा, परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। फिर कहता है कि अगर हम आगे पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, जहां हर एक काम प्रभु के लिए क्या किया जाता है, प्रेम से किया जाता है। अगर हम देखें इसका कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। 3 की 23 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी ही बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं होता है। खुदा का कलाम बिल्कुल मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ साफ कह देता है अजीजों, कि अगर हमें जो कुछ भी करना है ना, बीइंग एज ए फैमिली, क्या करना है, प्यार के साथ करना है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था इफिसियों की किताब के अंदर, वहां पर आगे हमने जैसे पढ़ा था, आगे लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और किसमें, और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ साफ कहता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक। और ये पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? ये पीढ़ी तभी बढ़ेगी जब मसीही घराना प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेगा। हम अपनी वसीयत अपने औलादों को देकर के जाएंगे, उनकी वो औलादें वो वसीयत अपनी औलादों को देकर के जाएंगी। और जो एक घराना सिखाएगा, जो एक घराना मसीह की बातें अपने बच्चों को सिखाएगा, वो ही बातें जो है उनमें क्या होंगी, पलती चली जाएंगी। लेकिन क्या कहता है कि जो कोई बुराई करेगा उसका वहां पर कोई पक्षपात नहीं है। अजीजों, अगर हम अपने बच्चों को आज अच्छी चीज नहीं सिखाते हैं, इफ वी आर नॉट टेलिंग देम रीड द बाइबल, हम क्या करते हैं, स्कूल की किताबें तो पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, बट हम बाइबल को पढ़ने के लिए नहीं समय देते उनको। हम ये भी नहीं बोलते कि तुम इसको पढ़ो, बट वी हैव टू टीच द फर्स्ट द बाइबल, है ना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या करना है, उनको पहले बताना है कि बेटा ये हमारी पुस्तैदी कीमती वसीयत है जो परमेश्वर ने हमारे कुल के लोगों को दी थी, और आज वो मेरे और आपके बीच में है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए क्या करते हैं, उनको बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने के लिए देते हैं, टाइम देते हैं। लेकिन वी नेवर आस्क, बेटा डिड यू रीड द बाइबल टुडे, व्हिच चैप्टर यू रीड, कौन सा अध्याय पढ़ा, क्या तुम्हें परमेश्वर ने बताया। अजीजों, खुदा का कलाम मुझ में और आप में तभी बढ़ेगा कि जब हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में उतारेंगे। और एक मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है, जिसे हम हस्बैंड कहते हैं, अगर वो उन सारी चीजों को अपने परिवार में करता है तो परमेश्वर आशीष से लेकर के आता है जो अब्राहम के जीवन में उसने दी थी। अब्राहम बीइंग एज ए हाउस होल्ड, ही वाज द मैनेजर ऑफ द हाउस, है ना, और उसने अपनी सारी जरूरतों को पूरा किया, परिवार की जरूरतों को पूरा किया और परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया। He was the perfect person। मुझे बाइबल में बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है अब्राहम, क्योंकि उसके द्वारा ही आज मैं और आप, क्या कहता है परमेश्वर, कि तेरे द्वारा ही संसार की तमाम जातियां आशीष पाएंगी। और मैं और आप जो आशीषित है ना, परमेश्वर के उस दास के द्वारा जिसने परमेश्वर की सेवा करी। फिर हम देखते हैं
कि जहां प्रभु के लोगों के लिए घर खुला रहता है, वहां पर क्या होता है कि परमेश्वर की आशीष से मिलती है। हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। रोमियो 12-13 वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा का कलाम कहता है 12 और 13वें आयत के अंदर, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। बिल्कुल खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि अगर कोई खुदा का दास अगर मेरे घर में आ जाए तो हमें क्या करना है, उनसे मुंह नहीं मोड़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से परिवार क्या करते हैं, अगर पादी साहब दरवाजे पर खड़े हैं तो क्या होता है पता है, भाई साहब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है ना, बच्चे आ जाते हैं, अरे भाई साहब आगे दुआ करके जाएंगे, 1 घंटा लेकर के जाएंगे, है ना, टाइम नहीं है। आज ऐसे ऐसे परिवार भी हैं। अगर हम बाइबल के अंदर देखें प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में एक ऐसा परिवार भी था जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा। और क्या था कि जब प्रेरित लोग सेवा कर रहे थे, हनन्याह सफीरा ने एक भूमि का टुकड़ा बेचा, जमीन बेची और उसका कुछ पैसा भाग जो है अपने पास रखा और कुछ भाग जो है वो चेलों के कदमों पे लाके रख दिया कि ये जो हमने जमीन बेची थी ये भाग उसी का है। और वहां लिखा हुआ है कि जो हनन्याह ने किया वो उसकी पत्नी भी जानती थी, सफीरा भी जानती थी, और उसमें साफ लिखा है कि उसकी पत्नी भी उस बात को जानती थी कि हनन्याह जमीन कितने में बेची है। और अजीजों हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला तो क्या हुआ, सबसे पहले तो उसका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया, फिर उसके बाद में उसकी खुद सफीरा की खुद मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। कई बार पति पत्नी मन कर लेते हैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के दासों से झूठ बोलने का। परमेश्वर वो आशीष मुझे और आपको नहीं देना चाहता। परमेश्वर वो चीजें मुझे और आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करने देना नहीं चाहता है। और इसीलिए वो कहता है, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बिल्कुल कहता है कि जहाँ प्रभु के लोग होते हैं जो अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, वो घर जो है क्या होता है, आशीषों से भर जाता है, भर जाता है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जहां तुम जाओ और जो तुम्हें अपने घर में ठहराए उस घर के ऊपर क्या करना, कल्याण कहना, और तुम्हारा कल्याण उस घर के ऊपर ठहरेगा। और जो तुम्हें एक्सेप्ट भी ना करे तो अपने पैरों की भी धूल दरवाजे के बाहर झाड़ करके आ जाना, अपने पैरों की भी धूल दरवाजे के बाहर झाड़ करके आ जाना। अगर मैं और आप परमेश्वर के दासों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने घर में उनको आने के बाद में ठंडा गिलास पानी भी नहीं देते हैं, तो अजीजों क्या परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा? क्या मेरे और आपके घरानों का नाम स्वर्ग की किताब में लिखा जाएगा, स्वर्ग में लिखा हुआ होगा? कदापि नहीं। इसीलिए खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज यही चाहता है कि मेरा और आपका घराना जो है किसमें हो, प्रभु में आगे बढ़े। और फिर कहता है आगे, कठिनाइयों के समय पे क्या होता है कि पूरा परिवार एक हो जाता है। कठिनाइयों के समय पर पूरा परिवार एक हो जाता है, क्योंकि बाइबल में मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, निश्चय क्या करेगा, वो अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भलाई होगा, और तेरे बाल बच्चे तेरे मेज पर कैसे होंगे, जलपाई के पौधों के समान होंगे। जलपाई देखे ना, जिसे मनी प्लांट हम कहते हैं, कहीं भी लगा दो बढ़ जाते हैं, होटल में लगा दो तो बढ़ जाएगा, नीचे लगा दो तो बढ़ जाएगा। ऐसे ही मेरे और आपकी औलादे होंगी जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा। और दूसरी बात कहता है कि निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाएगा। तो बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं आज जो अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि वो कमाते तो हैं लेकिन उन्होंने छेद वाली थैली में अपने पैसों को रख दिया है, तो उस थैली में छेद हो गया है। कमाते तो बहुत है लेकिन ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता है? क्योंकि खर्चे, अनाप शनाप खर्चे एट टाइम आकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर के
प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। क्यों नहीं है? कि हम खुदा को छोड़ करके दुनिया की बातों के लिए पहले बजट बना लेते हैं। खुदा के लिए बजट नहीं होता हमारे पास। हमारे पास महीने के एंड आने से पहले बजट होता है, मेडिसिन का इतना, टेलीफोन का इतना, मोबाइल का इतना, बिजली का इतना, घर की EMI इतनी, बट वी फॉरगेट टू गिव द लॉर्ड। हम ये नहीं लिखते उसके ऊपर कि ये परमेश्वर का, मेरा 10% मेरे परमेश्वर का, 10,000 रुपया मिलता है उसमें से 1,000 रुपया मेरे परमेश्वर। हम वो वी फॉरगेट टू गिव द लॉर्ड, और उसमें क्या होता है? आशीष। खुदा का कलाम कहता है मेरे और आपके लिए अजीजों कि वो परमेश्वर जो है घरानों का नाम स्वर्ग में रखता है, और इन घरानों का नाम रखता है जिस घर के अंदर लोग विश्वासी होते हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अगर हम निकाले प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़े तो वहां क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, मेरे लिए पढ़ दे प्लीज इसको, 31-32। प्रेरितों का काम 16 और उसका 65। हाँ, 31 से 32 से 32, 33, 34 तक। अच्छा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। धन्यवाद। इतनी बड़ी बात यहाँ लिखी हुई है। अगर हम इसको देखें 25वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां पर पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, है ना, जब बंदी गृह में थे तो वहां पर ये दरोगा जो है वहां पर आया, और क्या हुआ हम देख रहे हैं कि आधी रात को भूडोल हुआ, और क्या हुआ? पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी जन उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए। तब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि में ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। खुदा के दासों का ये एक जो है, जो मसीह लोग हैं, जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो मसीह की बातों को मानते चाहते हैं, वो किसी का नुकसान होने देना नहीं चाहते हैं। और पतरस ने कहा कि अपने आप को मत मार, परंतु क्या है? मैं यहीं पर हूँ, है ना। और उसने उसे सबसे चिल्लाकर कहा कि मैं यहीं पर हूँ और अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। और तब वो दरोगा क्या हुआ? अपने घर में उन दोनों दासों को लेकर के गया, उनके घाव धोए, उनके सामने भोजन रखा, और उसने क्या कहा कि मैं क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उद्धार आगे लिखा हुआ है 30वीं आयत में लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर के दासों ने क्या कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं विश्वास करता हूँ तो मेरे साथ साथ मेरा घराना उद्धार प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं सीखता हूँ वो मैं अपने परिवार को सिखाऊंगा, अपने बच्चों को सिखाऊंगा, अपनी पत्नी को सिखाऊंगा, और मेरी पत्नी जो सीखेगी मुझसे मैं वो मेरे बच्चों को सिखाएगी। ये सारी चीजें जो है एक परिवार में, फैमिली में होती हैं। क्यों? क्योंकि मसीह खानदान का नाम जो है वो स्वर्ग में लिखा है। इसलिए अजीजों, मैं और आप आज इस बात को जाने, सीखे, समझे, क्या मेरे परिवार का नाम स्वर्ग के किताब में लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा है, बहुत जरूरी है कि मेरे परिवार का नाम स्वर्ग की किताब में लिखा होना चाहिए। बच्चे अभी अनमैरिड है, जो बहुत जल्दी मैरिड हो जाएंगे, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों, सीखने वाली बात है। बाइबल में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम भी एक परिवार बनाओगे। तुम्हारे पापा से, तुम्हारे ताऊ से, तुम्हारे चाचा से जो परिवार चल रहा है, वो परिवार तुम आगे बढ़ाओगे। बहुत जरूरी है मुझे और आपको अपने परिवार के विषय में बाइबल
परिवारों को आशीष देती है, बाइबल परिवारों के विषय में कहती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक परिवार जो है मिलता है, और जब एक परिवार मिलता है तो उससे एक कुल बनता है, और जब एक कुल बनता है तो उससे एक समाज बनता है, और जब एक समाज बनता है तो उससे एक देश बनता है। मेरे अजीजों, एक देश बनता है। इंडिविजुअल से ना तो परिवार बनता है, ना कुल बनता है, ना समाज बनता है, ना देश बनता है, सबके मिलने से। आइए खुदावन, तूने दिया, मैंने बांट दिया प्रभु, इसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि प्रभु हमारे परिवारों के नाम स्वर्ग की किताब में लिखे जाए, ताकि प्रभु हम अपने नहीं परंतु आपकी आज्ञा का पालन करने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं आपके साथ में परमेश्वर का वचन शेयर करने का मौका देखता हूँ। मैं देख रहा था कि शाम तक किसी की कंफर्मेशन नहीं आई थी, तो मैंने ही फिर सोचा कि चलो आई विल शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप मौका देते हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर के कलाम को सीख सकें। सबको जय मसीह की एंड शुभ रात्रि। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी का इतने सुंदर वचन के लिए और इतने सुंदर मैसेज के लिए जो हमें दिया। एक परिवार का महत्व हमें समझाया और कैसे हम प्रभु में होकर के रह सकते हैं, एक होकर के, और कैसे प्रभु उस परिवार को आशीषित करता है। धन्यवाद हो पास्टर जी का। अब मैं एंडिंग प्रेयर के लिए मिसेस नोवेलिता सैमुअल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी अगुवाई में आए और एंडिंग प्रेयर करें। टू यू मिसेस नोवेलिता। आइए हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका अच्छे दिन के लिए। आज का दिन दिखाया, ये प्रार्थना सभा में शामिल होने का आपने हमें मौका दिया, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो हमने सुना है। सचमुच प्रभु जी, ये वचन हमारे दिलों में घर करने वाला हो सके और आज हम चुनने वाले हो सके कि हम किसकी सेवा करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने पूरे घराने से अपने प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करें और हम अपने बालकों को इसी मार्ग की शिक्षा देंगे जिनको चाहिए। धन्यवाद देते हैं इस पूरी मीटिंग के लिए, इसमें की गई हर एक प्रेजेंट वर्शिप के लिए प्रभु जी, और सभी लोगों के लिए जिन्होंने सुना है। आप सबको आशीषित कीजिए। सारा आदर और सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस विनती को आपके प्यारे बेटे हमारे मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता है, जिसने कहा है कि दुआ करो तो वैसे किया करो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दी, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।